तो नई फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुकी है और 1 अप्रैल 2024 से बहुत सारे फाइनेंशियल चेंजेस भी किए जा चुके हैं जो डायरेक्टली हम सभी को अफेक्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में चलिए जान लेते हैं 1 अप्रैल 2024 से आखिर कौन-कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम सभी को अफेक्ट करने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। जो पहला फाइनेंशियल चेंज किया गया है 1 अप्रैल 2024 के बाद, वो चेंज किया गया है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस अकाउंट में। अब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नेशनल पेंशन सिस्टम में अपने जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद अब से आपको आपकी जो एनपीएस साइट है वहां पर लॉगिन करने के लिए एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड को डालना पड़ेगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए ने अब से 1 अप्रैल 2024 के बाद ये अनिवार्य कर दिया है, कोई भी व्यक्ति अपनी जो एनपीएस साइट है वहां पर लॉगिन करता है तो उनकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर एक ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड आएगी और उसे डालने के बाद ही जो सब्सक्राइबर है वो अपनी जो एनपीएस साइट है वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा चेंज किया गया है एनपीएस साइट में। दूसरी फाइनेंशियल चेंज की गई है ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर आप एक ईपीएफओ के सब्सक्राइबर हैं, मतलब आपकी जो भी प्रोविडेंट फंड के पैसे हैं वो ईपीएफओ के द्वारा इन्वेस्ट किए जाते हैं और आप अपनी नौकरी एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी में शिफ्ट कर जाते हैं, तो जो आपके जो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के पैसे हैं उन पैसों को जो नए एम्प्लॉयर्स के पास ट्रांसफ़र करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती थी, लेकिन अब से यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2024 के बाद अगर आप अपनी एक नौकरी से दूसरी नौकरी में शिफ्ट कर जाते हैं तो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स की जितनी भी प्रोविडेंट फंड की अमाउंट है उस अमाउंट को अब से ईपीएफओ डायरेक्टली आपके जो नए एम्प्लॉयर्स है उनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ही ट्रांसफ़र कर देंगी। तो ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप है जो ईपीएफओ के द्वारा लिया गया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा जो भी व्यक्ति ईपीएफओ के द्वारा अपने जो प्रोविडेंट फंड के पैसे हैं उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो तीसरी फाइनेंशियल चेंज हुई है टैक्स रिजीम को लेकर। अब 1 अप्रैल 2024 के बाद जो नई टैक्स रिजीम है वही एज ए डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम के तौर पर हर किसी के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप एक ऐसे टैक्स पेयर हैं जो अपने टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जो अपनी टैक्स रिजीम है उसे सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही न्यू टैक्स रिजीम के तहत आपकी जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी। तो टैक्स रिटर्न फाइल करते समय 1 अप्रैल 2024 के बाद आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम, जहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलती है उसी को सिलेक्ट करके ही अपनी जो टैक्स रिटर्न फाइल है उसे फाइल कर दीजिएगा। चौथी फाइनेंशियल चेंज हुई है इंश्योरेंस कंपनीज में। अब 1 अप्रैल 2024 के बाद सभी इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर चाहे वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो, अब से कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई भी पॉलिसी को इशू करते हैं तो उसे एज ए डिजिटल फॉर्म में ही इशू करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जब भी कोई पॉलिसी इशू होती थी तो जो हार्ड कॉपी है वो हमारे घर पे आ जाया करती थी, लेकिन अब से जब भी कोई भी पॉलिसी इशू किया जाएगा 1 अप्रैल 2024 के बाद, चाहे वो किसी भी कंपनी हो, चाहे वो किसी भी तरह की इंश्योरेंस हो, वो एज ए डिजिटल फॉर्म ही इशू कर दिया जाएगा और एज ए डिजिटल फॉर्म ही हमारे पास आ जाया करेगी। अब हार्ड कॉपी आपको प्रिंट करके खुद ही निकालना पड़ेगा, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से जो हार्ड कॉपीज आया करती थी बाय पोस्ट, अब से वो नहीं आया करेगी। नेक्स्ट फाइनेंशियल चेंज हुई है एसबीआई डेबिट कार्ड चार्जेस को लेकर। अगर आप एक एसबीआई के कस्टमर है और आप अपने जो अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, उसके अगेंस्ट में एक डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो डेबिट कार्ड की जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे दूसरे भी बैंक हैं जिन्होंने अपने डेबिट कार्ड चार्जेस को बढ़ा दिया है। अब इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो डालने जा रहा हूँ कुछ दिनों बाद, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको अभी ये पता चल जाएगा अगेंस्ट किस कार्ड कितनी जो ये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो कितने ज़्यादा बढ़ी हुई है। और जो लास्ट फाइनेंशियल चेंज हुई है वो हुई है एसबीआई की ही क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट सिस्टम में। अब 1 अप्रैल 2024 के बाद अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल रेंट पेमेंट के लिए करते हैं, तो रेंट पेमेंट के एवज में जो रिवार्ड पॉइंट मिलते थे अब 1 अप्रैल 2024 के बाद वो रिवार्ड पॉइंट बंद कर दिए जाएंगे। तो मतलब अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो रिवार्ड पॉइंट मिला करती थी अब से एक भी रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगी अगेंस्ट रेंट पेमेंट जो एसबीआई की क्रेडिट कार्ड है उस एसबीआई की क्रेडिट कार्ड पर। तो मेनली यही कुछ चेंजेस किए गए हैं 1 अप्रैल 2024 के बाद, जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम सभी को अफेक्ट करने जा रहे हैं।
आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।